पहला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बताना है, कौन इसमें से सही है कौन इसमें से गलत है। अगर 98वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो किसको मिला था, तो 98वां मिला था राम भद्राचार्य को संस्कृत में मिला था, गुलजार जी को उर्दू में मिला था। 59वां जो मिला है विनोद कुमार शुक्ला को छत्तीसगढ़ के रहने वाले उनको मिला है। पहला मिला था जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए। हिंदी में पहला मिला था सुभद्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए और महादेवी वर्मा को यामा के लिए। रामधारी सिंह को दिनकर को मिला था उर्वशी के लिए। पहली महिला मिला था आशा पूर्णा को बांग्ला के लिए मिला था, बांग्ला के लिए। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था जी शंकर कुरूप को मलयालम के लिए। सही है दोनों के दोनों। जून 2025 में आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण, आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण का शुभारंभ किसके मंत्रालय में हुआ है, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय में हुआ है। आदि कर्मयोगी बीटा का जनजातीय, आदिवासी है तो जनजातीय, जैसे आदि कर्मयोगी तो जनजातीय कार्य मंत्रालय में। आयुष मंत्रालय 2014 में स्थापना हुआ। सर्बानंद सोनोवाल अभी है। जन औषधि केंद्र जो है 10,000वां देवघर में खुला। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो मिशन है मिशन कर्मयोगी 2.0 का है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। जून 2025 में घोषित हुआ साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार। इसमें से कौन कौन सही है। युवा पुरस्कार 22 भारतीय भाषा में दिया जाता है, 23 गलत है, 22 में दिया जाता है। 22 को तो संविधान में हम लोग की भाषा है 22 और 2 को एक्स्ट्रा इंग्लिश और राजस्थानी में दिया जाता है। टोटल 24 में दिया जाता है। इस वर्ष डोंगरी के में कोई पुरस्कार नहीं दिया, सही बात है, इसमें इस वर्ष डोंगरी में नहीं दिया गया है। पहला हिंदी में दिया गया था हिमतरंगिनी को माखनलाल चतुर्वेदी हिमतरंगिनी के लिए। हिंदी में पार्वती तिर्की को मिला है। फिर उगना के लिए पार्वती तिर्की को। मैथिली में नेहा मणि झा को बनारस आहम के लिए नेहा मणि झा को। इंग्लिश में अद्वैत कुलारकार को मिला है। ऑपरेशन ब्रह्मा जो इंडिया किसके लिए चलाया था, ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था म्यांमार के लिए। कब चलाया था, मार्च 2025 में चलाया था। तट रेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल के बारे में बताना। मैंग्रोव पहल जो जिसको मिष्टी योजना कहा था, मैंग्रोव पहल को, इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों को फिर से पुनर्स्थापित करना है, सिर्फ यही इसका उद्देश्य है, फिर से पुनर्स्थापित करना है। इसको मिष्टी योजना कहा गया मैंग्रोव पहल को। इसे मैचिंग करना है। फिक्सन है पर्सिवल एवरेट, ये पुलिट्जर अवार्ड मिला है, पुलिट्जर अवार्ड का श्रेणी है। फिक्शन में जीता है पर्सिवल एवरेट। संगीत में सूसी संख्या लग रहा है खाने वाला, लेकिन संगीत में जो है सूसी को मिला है, सूसी को पुलिट्जर अवार्ड। जीवनी को मिला है जीवनी के लिए मिला है जेसन रॉबर्ट्स को। जीवनी और जेसन, जैसे जीवनी जैसे जेसन रॉबर्ट्स। संगीत का से संगीत से सूसी। ड्रामा का ब्रैडन को। फिक्शन का पर्सिवल को। जो नया पंबन ब्रिज के बारे में बताना है। इसका निर्माण जो है रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है, जो रेलवे का नवरत्न प्रोजेक्ट का योजना है। सही बात है, पंबन ब्रिज जो है नवरत्न प्रोजेक्ट का योजना है रेल विकास का। ये पहला जो है वर्टिकल लिफ्ट वाला है, मतलब खुल जाने वाला वर्टिकल लिफ्ट वाला है। इसका लेंथ है 2.70 किलोमीटर, 2.7 इसका 17 मीटर जो उठ जाता है। पहला वर्टिकल ब्रिज है ये। तमिलनाडु को जोड़ता है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में और रामेश्वरम और कन्याकुमारी को जोड़ता है पंबन ब्रिज। मार्च 2025 में खंजर का जो बढ़ावा था, खंजर बढ़ा किस में होता है, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होता है। इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होता है खंजर का बढ़ावा संस्करण, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच फिर से मिलाने वाला आ गया। व्यापार पद्म विभूषण दिया गया व्यापार उद्योग के लिए ओसामू सुजुकी जो है, सुजुकी के तो व्यापार से ही होंगे। साहित्य और शिक्षा के लिए MT वासुदेवन नायर को। दवा के लिए नागेश्वर रेड्डी। कला के लिए लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। दवा के लिए रेड्डी, डी से डावा, रेड्डी से खत्म हो रहा है, डी नागेश्वर रेड्डी डावा। सुजुकी हो गया। साहित्य शिक्षा के लिए वासुदेवन नायर को। कला के लिए लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को। इसमें से कौन सी योजना जो है शिक्षा नीति, राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें शामिल नहीं है। तो उल्लास योजना जो है, तो भारत निर्माण जो निर्माण वाला है उसको शिक्षा से क्या दे रहा है। उल्लास जो है, उल्लास जो तो है ये, लेकिन उल्लास के बारे में देखते हैं। इसका आयोजन लद्दाख में हुआ। 9 भारत साक्षरता योजना लाया गया। इसे बनारस में जो 15 से ज़्यादा एज वाले थे उनको साक्षर करना था। 100% लिटरेसी कहाँ हुआ, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। MGTLH मतलब सबसे 5वां बनाया है हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उसके बाद त्रिपुरा, गोवा, 1 नंबर मिजोरम। जो पानी के अंदर भूजल की गुणवत्ता का रिपोर्ट 2024 के द्वारा केंद्रीय भूजल के बोर्ड के द्वारा, केंद्रीय भूजल बोर्ड होता है, केंद्रीय जल आयोग नहीं होता, केंद्रीय भूजल बोर्ड होता है। पानी का प्राकृतिक मापन है डॉल्फिन अगर पानी में है तो पानी साफ है, नॉर्थ इंडिया में होता है। इम्प्योर होगा पानी तो ऑक्सीजन कमी हो जाएगा। BOD से पता किया था शुद्ध है, और वैल्यू ज़्यादा है तो पानी जो है शुद्ध है। छाता परियोजना पानी के लिए 2023-24 में लाया गया।
जल जीवन मिशन लाया गया था 19 में। हर घर जल योजना इसमें स्टेट टॉप पे था, गोवा डिस्ट्रिक्ट में बुरहानपुर, साहुआ जिला बना चंबा स्टेट, गोवा टॉप पे था डिस्ट्रिक्ट में बुरहानपुर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है किस में आता है? मुद्रा योजना वित्त मंत्रालय के अंदर में आता है। मुद्रा योजना जो किसके अंदर आएगा? वित्त मंत्रालय के अंदर ही आएगा। किस संगठन द्वारा वैश्विक वेतन 2025 जारी किया गया? वैश्विक वेतन जारी किया गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। विश्व वर्ल्ड बैंक जो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस किया था, इसमें जीडीपी के बारे में डिसाइड किया गया था ये लोग, उसके पैरामीटर को लेके। वाशिंगटन में डीसी में है विश्व बैंक का हेडक्वार्टर। तो इसमें सिर्फ एक ही है, वैश्विक वेतन 2025 जारी किया गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। किस संगठन द्वारा वैश्विक वेतन सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, यूएनडीपी के द्वारा जो मानव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट, उसके बारे में बता रहा है कि 1990 में पहला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर इसमें मानव विकास सूचकांक के बारे में था। 1990 में पहला बनाया था, सही बात है। इसकी टीम का नेतृत्व किया था महबूब उल हक और एस प्रिसनर। महबूब उल हक और एस प्रिसनर के द्वारा किया गया था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक जो है 130वां है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। पुष्कर कुंभ मेला, पुष्कर नॉर्मली पुष्कर मेला जो राजस्थान में लगता है, लेकिन पुष्कर कुंभ जो है उत्तराखंड में लगा था। उत्तराखंड में और भी प्रोजेक्ट है, जैसे हर्बल कॉरिडोर, हिम तेंदुआ, चारधाम प्रोजेक्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल गोवा के बाद वहाँ लागू हुआ है। हर्बल कॉरिडोर, हिम तेंदुआ, चारधाम प्रोजेक्ट और यूनिफॉर्म सिविल कोड। फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से मैचिंग करना है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई को। चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। आदित्य L1 जो है 2 सितंबर को लॉन्च हुआ था। आदित्य L1 जो है 2 सितंबर को लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था 14 जुलाई को, पहुंचा था 23 अगस्त को, इसलिए 23 अगस्त को जो नेशनल साइंस अंतरिक्ष डे मनाया जाता है। आदित्य L1 2 सितंबर को लॉन्च हुआ था। इसे को देखने देते हैं। इंडिया जो है दूसरा सबसे बड़ा इंडिया का मोबाइल गेमिंग बाजार है, सही बात है। और दूसरा क्या कर रहा है कि उसके लिए भारत में 950 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट का उपयोग करता है, 950 मिलियन से ज़्यादा। तो ये दोनों के दोनों सही तो है, लेकिन इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ कौन जीता है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ बानू मुश्ताक के द्वारा किताब हार्ट लैम्प के, तो हार्ट लैम्प के लिए बानू मुश्ताक जीती थी इंटरनेशनल बुकर। प्रधानमंत्री धन कृषि योजना के बारे में बताना है। ये जो 11 अक्टूबर 2025 को भोपाल में लॉन्च किया गया, फिर से लॉन्च हुआ इसका 11 अक्टूबर 2025 को भोपाल में। इसके आकांक्षी जिलों में जो है प्रगति तेज़ी से करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है, दोनों सही है। नए से तैयार किया गया सुगम्य भारत ऐप के बारे में बताना है। ये से जो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, वही इसका मतलब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वही इसको लॉन्च किए। उसके बाद ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च किया गया, सही बात है। जो पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था इसका, उसके बाद इसका आयोजन जो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में हुआ था। इस इंडिया का जो 10वां पोजीशन पर रहा था। इंडिया जो है 6-9-7 टोटल 9-6-15-22 जीता है, 6-9-7 6-7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में 9 है। इतना पटक दिया था स्वर्ण रजत सब। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 के जीता कौन? मारिया कोरिना। कहाँ? मारिया कोरिना वेनेजुएला की रहने वाली थी। मारिया कोरिना जो है वेनेजुएला की रहने वाली थी। 7 कंट्री में युद्ध समझौता किया कौन? डोनाल्ड ट्रंप। रसिया यूक्रेन में, ईरान इजराइल में, इंडिया पाकिस्तान में और फिलिस्तीन में। रसिया यूक्रेन, ईरान इजराइल, इंडिया पाकिस्तान और फिलिस्तीन में झगड़ा को मतलब कि शांत किया। वर्ल्ड विश्व मानसिक दिवस को मनाया जाता है 10 अक्टूबर 2025 को। 10 जो होता है मेंटल हेल्थ है, मेंटेन तो 10 अक्टूबर को मनाया गया। 10 अक्टूबर को दीपिका पादुकोण को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अक्टूबर 2025 में जो यूनियन मिनिस्ट्री है न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी का, वो हाइड्रोजन हब के लिए किसको मान्यता दिया है, मतलब कि उसको पहचाना है। तो मतलब कि जहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन हब है, तो दीनदयाल बंदरगाह गुजरात, वीओ चिदम्बरम बंदरगाह तमिलनाडु और पारादीप बंदरगाह उड़ीसा, तीनों को दिया है। दीनदयाल, वीओ और पारादीप को। IUCN का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस कहाँ पर आयोजित किया था? अबू धाबी में। वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो है अबू धाबी में क्या किया था? इसमें से कौन जो हिमालय की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है? तो K2 है। K2 जो है वो भी भारत की सबसे चोटी है। भारत में हिमालय की सबसे बड़ी चोटी है कंचनजंगा। K2 जो है POK में पड़ता है। तो जो हिमालय है उसको किस में मतलब डिवाइस किया गया था? हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में तो विभाजित किया गया। हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में। हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में HHS मिलाना है। तो दुइये को में देखिए, कंचनजंगा है 85-86, कंचनजंगा का है 85-86, कामेट का है 77-56। कंचनजंगा का 85-86, कंचनजंगा का याद रखना है 85-86 और कामेट का 77-56। इसमें से कौन सी भारत की सुदूर उत्तरी पार हिमालयी श्रृंखला है? तो ट्रांस हिमालय में आता है। सुदूर उत्तर मतलब कि नॉर्दर्न, सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न जो है, और ट्रांस हिमालय में। ट्रांस सबसे ज़्यादा उसमें आएगा काराकोरम रेंज होता है। ट्रांस हिमालय में आता है काराकोरम रेंज।
उसको देते हैं काराकोरम के नीचे लद्दाख, लद्दाख के नीचे जास्कर, फिर पंजाब पीछे गया धौलाधर। काराकोरम के नीचे लद्दाख, लद्दाख के में KLJ देखते हैं। काराकोरम के बाद काड़ा लद्दाख जास्कर, पीर पंजाब, उसके बाद धौलाधर, पीर पंजाब के बाद धौलाधर। मध्य का मैदान आता है, उसको 2 पार्ट में भागा गया, पश्चिम और पूर्वी में हो गया। पूर्वी जिसमें हो गया जवादी, सेवराय, पलानी, सब पश्चिम में हो गया। सतपुरा उत्पुरा के नीचे आता है त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, इलायची। पश्चिम में आता है त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, इलायची। त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, इलायची। तो सबसे नॉर्दर्न वेस्ट में हो जाता है ट्रांस हिमालय में काराकोरम रेंज आता है। जो साउदर्न मोस्ट रेंज है उसका नाम है शिवालिक। जो सबसे साउदर्न मोस्ट में जो था काराकोरम, तो साउदर्न मोस्ट में शिवालिक हो गया। हिमालय का कौन सा भाग नदी द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? नदी के द्वारा जो लाया जाता है उसके द्वारा। शिवालिक रेंज जो है नदी के द्वारा लाए जाने से बना है। अब उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना है, तो काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाब, शिवालिक। यहाँ पे शिवालिक ही होगा शायद, शिवालिक रेंज, शिवालिक में इसमें जो है शिवालिक जो सबसे साउदर्न मोस्ट में सबसे इधर का शिवालिक ही है। तो हिमालय को पश्चिम से पूर्व जाता पकना है, पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम हिमालय। पकना, पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम। देखिए अब उसके कौन इधर है, पकना। इसके उधर हो गया सिंधु, यहाँ पे हो गया सिंधु के बाद हो गया यहाँ पे हो गया सतलज के बाद हो गया यहाँ पे हो गया काली हो गया, और काली के बाद यहाँ पे हो गया तीस्ता, और तीस्ता के बाद हो गया यहाँ ब्रह्मपुत्रा। SSKTV सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। SSKTV पकना के बीच में SSKTV, पकना उसके बीच में SSKTV, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। इसको लगा दीजिए। कराए कि बताना है कश्मीरी हिमालय करेवा मिट्टी जो किस पे होता है, करेवा मिट्टी है कश्मीरी हिमालय में, जिस पे केसर उगता है। कि जम्मू कश्मीर केसर के नाम सैफरान रखा गया है। नामचा पर्वत जो है अरुणाचल प्रदेश में, सही बात है। फुलोई घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। फुलोई घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है, दोनों के दोनों। फुलोई घाटी हिमाचल, सही बात है। देखिए काठमांडू घाटी किसे कहते हैं? काठमांडू में सुबह बहुत बढ़िया था, गुड मॉर्निंग। ग्रेट और मिडिल हिमालय के बीच में, काठमांडू घाटी। तो कुल्लू घाटी देखते हैं, कुल्लू घाटी में होता है गुड धुआं को होता है मतलब गुड। द ग्रेट और धौलाधर के बीच में है कुल्लू घाटी। लद्दाख जो है, लद्दाख की के बाद एल आता है, लेल से लद्दाख होता है KAL। काराकोरम और लद्दाख के बीच में लद्दाख है। अब आसाम की घाटी है, तो S हो गया। S सेंटर में हो जाता है सेंट्रल, और CS डबल S होता है शिवालिक। सेंट्रल और शिवालिक के बीच में आसाम की घाटी। तो हिमालय के बारे में कौन कौन सही है? तो कराएगी दूसरा सही है कि जो हम लोग का जो लेसर हिमालय है, लघु हिमालय है, उसमें जानवरों का फॉसिल्स मिला है, समुद्री जीव जंतुओं का मिलता है। सही बात है, लेसर लघु हिमालय में मिलता है। और जब बाहरी हिमालय है, इसको शिवालिक कहते हैं, उसमें हम आदमियों का मिला है शिवालिक में, और जीव जंतु जानवरों का मिला है लघु में। आदमियों को मिला है शिवालिक में। इसमें सिर्फ एक सही है। हिमालय के जो उत्तरी ढलान है वहाँ पे जो है थोड़ा ज़्यादा वनस्पति है दक्षिणी ढलान के मुकाबले में। उत्तरी ढलानों पे है ज़्यादा वनस्पति है दक्षिणी के मुकाबले में, सही बात है। इसमें से कौन सा गलत है? इसमें गलत है तो फिर से देख लेते हैं। पकना और SSKTV सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा। तो पंजाब जो है सिंधु और सतलज के बीच में, सही है। दूसरा ऑप्शन है कुमायूं जो है सतलज और काली के बीच में, सही है। तीसरा ही नेपाल जो है वो काली और तीस्ता के बीच में होना चाहिए, तो इसमें रावी लिख दिया, रावी नहीं होगा, नेपाल वाला गलत हो गया। तो कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल में स्थित है? तो मिजो और नागा जो है पूर्वांचल में। खासी और जयंतिया है, ये इसी का ईस्टर्न भाग मानी जाती है। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसी का ईस्टर्न भाग मानी जाती है। पूर्वांचल की पहाड़ी जो है मिजो और नागा है। पटकाई बूम जो है वो कहाँ पे है? पटकाई बूम जो है भारत के पूर्वी भाग में। पटकाई बूम भारत के पूर्वी भाग में। वही जो गारो, खासी और जयंती है ये मेघालय के पठार का हिस्सा है। गारो, खासी, जयंती है जो मेघालय के पठार का हिस्सा है। ये कौन से पहाड़ के नाम दिया उसमें से कौन जो है म्यांमार से नहीं सटा है? जयंतिया जो है उससे नहीं, म्यांमार से नहीं सटा हुआ है। लुसाई, पटकाई बूम, नागा सटा हुआ है। कौन कहाँ है देखते हैं। K2 है जम्मू कश्मीर में। JNK तक ये है जम्मू कश्मीर में। नंदा देवी है उत्तराखंड में। तारापार हिमाचल प्रदेश में। कंचनजंगा है सिक्किम में। पर्वत श्रृंखला में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में उपस्थित है?
अन्नामलाई सिरुमली सब तो हो गया। सिरुमली तमिलनाडु में, इस भी साउथ में ही है। चुओ और लोहोत्से, ये हिमालय में उपस्थित है। चुओ और लोहोत्से, चुओ और लोहोत्से। ये जो ग्लेशियर है उनको लंबाई मतलब साइज घट्टे साइज में निकालना है। सबसे पहले बियोफो हिस्पोरा सोना पानी 12 सिगरी ड्रांगड्रूंग, सबसे छोटा है ड्रांगड्रूंग। बियोफो हिस्पारा सोना पानी 12 सिगरी और ड्रांगड्रूंग। बियोफो हिस्पारा सोना पानी 12 सिगरी और ड्रांगड्रूंग। इसमें कौन कौन से नदी के किनारे है उसको देखते हैं। बंदरपूछ यमुना नदी के किनारे, तो बंदर जामुन खाता है, बंदर जो है जामुन खाता है, तो बंदर यमुना नदी के किनारे। अब 12 सिगरी चिनाब के किनारे, 12 छिहत्तरी, 12 चिनार है, 12 चिनार, 12 चिनार, तो 12 सिगरी चिनाब नदी के किनारे। मिलाम जो है गौड़ी गंगा के किनारे, मिलम ए गौड़ी, मिलम ए गौड़ी, तो मिलम ए गौड़ी, तो मिलाम गौड़ी गंगा के किनारे। बहुत सियाना बनता है, बहुत सियाना बनता है। सियाचिन नूबा, सिया बहुत सियाना बनता है, सियाचिन जो है नूबा हो गया। जेमू जो है तीस्ता के किनारे, तो जेम जो जेम है वो तीत थोड़ी लगता है, जेम जो है तीता नहीं लगता है, तो जेमू तीस्ता के किनारे, जेमू तीस्ता के पास। 12 चीना, 12 छीना, तो 12 यहाँ 12 सिगड़ी भी चीना आपके था, 12 लाचला भी चीना आपके पास। मानसरोवर जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। चेमा युंगडू जो है सिंधु नदी के, चेमा युंगडू सिंधु के किनारे। गंगोत्री गंगा के किनारे ही होगा, यमुनोत्री यमुना के किनारे ही होगा। चेमारसोन तो सिंधु चेमा युंगडूंग, गंगोत्री गंगा यमुनोत्री यमुना। यमरकंटक सोनम, सोनम अमर सोनम, अमर संग सोनम, अमरकंटक सोनम। कारा ग्लेशियर तो काला नदी, कारा ग्लेशियर काली नदी के किनारे। ओम त्रयंबकम गोदावरी, ओम त्रयंबकम गोदावरी, त्र्यंबकेश्वर गोदावरी के अंदर। महाबलेश्वर कृष्णा, बलेश्वर जो कड़िया है, कड़िया जो कृष्णा को काला भी कहा जाता है, महाबलेश्वर कृष्णा। ब्रह्मगिरी कावेरी, ब्रह्मा जी का तो ब्रह्मगिरी कावेरी। नील बह गई, नील संग बह गई, नीलगिरी का बह गई। 2019 में रोहतांग दर्रा का नाम बदल कर अटल सुरंग रखा गया, जिसका 9.0 किलोमीटर है, लेह से मनाली कनेक्ट करता है। उस दर्रे का नाम बताना है जो उत्तराखंड के तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए में प्रयोग किया जाता है, तो उसका नाम है लिपुलेख दर्रा। कैलाश मानसरोवर उत्तराखंड के तीर्थयात्रियों के द्वारा यूज किया जाता है। लिपुलेख उत्तराखंड, लिपुलेख जो उत्तराखंड में खरदुंगला लद्दाख में, खरदुंगला ला से खत्म है लद्दाख, पेंसिला ला से खत्म है लद्दाख। बनिहाल जो जम्मू कश्मीर में, बनिहाल एक लद्दाख, पेंसिल और खरदुंग लद्दाख में, बनिहाल जो जम्मू कश्मीर में। चीनी व्यापार जो होता है, चीनी लोगों से नाथुला दर्रा से होता है, चीनी लोगों से ट्रेड नाथुला दर्रा से होता है। सबसे नॉर्दर्नमोस्ट जो दर्रा है उसका नाम है अघिल दर्रा, लद्दाख से तियानजिंग से कनेक्ट करता है। अघिल दर्रा है। सेनाकोटा को दर्रा केरला तमिलनाडु करता है कनेक्ट, सेनाकोटा इधर साउदर्न में है, अघिल दर्रा जो नॉर्दर्न में है। लिपुलेख है जिस उत्तराखंड के तीर्थयात्रियों के लिए जो है। जो कौन सा एक दर्रा लहासा को लद्दाख से जुड़ता है, लनकला, लहासा तो लनक, लहासा को लद्दाख से लनकला, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं खैबर और गोमल दर्रा जो बंद हो गया, इंडिया अफगानिस्तान के बीच में जुड़ता था खैबर और गोमल दर्रा। और एक वाखन गलियारा है जो कनेक्ट करता था इंडिया अफगानिस्तान को, वाखन गलियारा, वाखन, खैबर और गोमल जो है बंद हो गया। पालघट दर्रा से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है आपस में, पालघट दर्रा से तो केरल तमिलनाडु। पालघट से हो गया केरल तमिलनाडु। रोहतांग सुरंग के बारे में इसका नाम अटल सुरंग हो गया। 3100 फीट की ऊंचाई पर है, इसमें से यही गलत था, 3100 फीट की ऊंचाई पे है। लाहौल और स्पीति वैली के साथ पूरे साल जुड़ा रहता है, लाहौल और स्पीति वैली को। ये जो बॉर्डर BRO के द्वारा बनाया गया है, इससे लेह मनाली जो हाईवे है उसका लंबाई 50 किलोमीटर कम हो गया। लेह मनाली हाईवे का लंबाई जो है 50 किलोमीटर कम हो गया। ये उत्तराखंड में जो दर्रा है उसका नाम है नीलिमा, नीति लिपुलेख और माना। नीति लिपुलेख और माना जो है वहाँ पे उत्तराखंड में है। हिमाचल में 3 गो है, सिरोबा, सिपकीला, रोहतांग, बारालाचला। सिपकीला, रोहतांग, बारालाचला जो है हिमाचल प्रदेश में हो गया। और जम्मू कश्मीर हो गया KJP बाबू, काराकोरम जो जिला पीर पंजाल बनिहाल बुर्ज जिला। काराकोरम जो जिला पीर पंजाल बनिहाल और बुर्ज जिला, तो KJP काराकोरम काराकोरम लद्दाख में पड़ता है। KJP काराकोरम जो जिला पीर पंजाल बनिहाल और बुर्ज जिला। और सिरोबा से हो गया सिपकीला, रोहतांग, बारालाचला हो गया हिमाचल प्रदेश में। और नीलिमा से हो गया नीति लिपुलेख, माना जो हो गया उत्तराखंड में हो गया। तो नीति जो उत्तराखंड सही माना मैचिंग है।
दर्रों को पश्चिम से पूर्व में लगाना है, पश्चिम से पूर्व। तो सबसे पश्चिम में हो जाएगा हम लोगों का जोजिला दर्रा हो जाएगा, और सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश होता है बोमडिला। तो 1 और 4 इसमें है। जेलेपला जो है सिक्किम में होता है, सिपकीला जो है हिमाचल प्रदेश। अभी देखिए हम लोग सिपकीला, रोहतांग और बड़ा लाचला सिरोबा से, तो ये तो हिमाचल प्रदेश में हो गया। बोमडिला को याद रखना था, अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला। जो हिमालय फ्रंटियर थ्रस्ट है HFT, वो किसके बीच में, शिवालिक और लोअर हिमालय के बीच में है HFT। जो प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेटू, उसके बारे में बताना है। इसका ऊंचाई जो है पश्चिम से पूर्व की, जो पश्चिम में ज़्यादा ऊंचाई है प्रायद्वीपीय का, पूर्व में जाते जाते जो है वो कम हो जाता है। तो ये बात जो है सही है, बाकी ये दोनों जो है गलत है। भारत में इसमें से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला? सबसे पुराना अरावली है, माउंट आबू, जो सिरोही जिला में पड़ता है राजस्थान के, माउंट आबू उसका हाईएस्ट पॉइंट है। कौन सा जो है दक्षिण का दक्कन का पठार कहा जाता है, का भाग है उसमें से? तो कार्बी आंगलोंग पहाड़िया, कार्बी आंगलोंग। दक्षिण में दक्कन है, दक्षिण में क्या होता है, काला अंग का लोग होता है, काला अंग का लोग होता है, अंगलों का अंग काला होता है। कार्बी आंगलोंग पहाड़ी जो दक्कन में पड़ता है। इसमें किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाता है? ब्लू माउंटेन जो है नीलगिरी, नील नाम में है तो ब्लू माउंटेन नीलगिरी। यहाँ के निवासी होता है एक टोंडा, जो है सबसे बड़ा प्रजाति है निवासी टोंडा। यहाँ पे बहुप्रति प्रथा है, एक से ज़्यादा पति रख सकते हैं, बहुप्रति प्रथा है वहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियों में ही, टोंडा प्रजाति में। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों को पश्चिम से पूर्व में, तो सतपुरा हो गया, सतपुरा महादेव हो गया उसमें मध्य प्रदेश में। मैकाल हो गया छत्तीसगढ़ में, छोटा नागपुर हो गया राजस्थान बोल रहे झारखंड में। सही है। इसमें से नीलगिरी के बारे में कौन सा गलत है? तो कह रहा है भारत के पश्चिमी वेस्टर्न घाट में आता है। सही बात है, ये मीटिंग पॉइंट है वेस्टर्न घाट का। इन पहाड़ियों पर बड़े मात्रा में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है, भी सही बात है। डोडापेटा इन पहाड़ियों की सबसे ऊँची चोटी है। सही बात है, ये कर्नाटक नहीं है, तमिलनाडु में पड़ता है। उसके बाद देखते हैं सतपुरा के नीचे आता है सतमाला के नीचे आता है अजंता के नीचे कलसूबाई त्र्यंबकेश्वर महाबलेश्वर उसका शुरू होता है। सतपुरा के नीचे सतमाला माउंटेन, उसका अजंता, उसका कलसूबाई, उसका नीचे त्र्यंबकेश्वर सब पहाड़। बटेश्वर की पहाड़ी जो बिहार में, बटेश्वर पहाड़ी जो है बिहार में है। बिलाड़ी श्रृंखला जो है कर्नाटक में है। चीन श्रृंखला जो है मणिपुर, चीन श्रृंखला मधुसी जो है हरियाणा में है। तो बटेश्वर पहाड़ी जो बिहार में है, बिलाड़ी जो है कर्नाटक में है। इसका हाईएस्ट पॉइंट का नाम होता है अनाईमुड़ी जो है अन्नामलाई का है। डोडापेटा जो है नीलगिरी का है। धूपगढ़ जो है सतपुरा का है। गुरु शिखर या फिर माउंट आबू जो अरावली का है। इस पर विचार करना है, इसमें कौन सा कथन जो है सही है। तो कह रहा है कि अमरकंटक पहाड़ियाँ जो है विंध्याचल और सह्याद्री के संगम पर है। अमरकंटक जो है विंध्याचल और सह्याद्री रेंज के, तो सही बात है। V और S के बीच में पड़ता है A, वाह VAS, वाह विंध्या और सह्याद्री के बीच में अमरकंटक जो सोनम नदी के किनारे है। लोकप्रिय पर्यटन हैवलॉक द्वीप कहाँ है? हैवलॉक जो अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार में हैवलॉक। रॉन्स, नील और हैवलॉक वहीं पे, रॉन्स, नील और हैवलॉक वहीं पे है। जिससे मतलब करना है, हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप हो गया, हैवलॉक का नाम बदल के स्वराज द्वीप कर दिया गया। अंडमान और निकोबार पर एक मेन चोटी है माउंट डायावोलो। माउंट डायावोलो कहाँ है? माउंट डायावोलो जो मिडिल अंडमान है, माउंट डायावोनो, तो मिडिल पे ऐसे नहीं लिखा जाता, माउंट डायावोनो भी मिडिल अंडमान में हो गया। वैरन नारकोंडम अंडमान में है, वैरन नारकोंडम अंडमान में है। इंदिरा पॉइंट जो पिगमिलियन पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार में है, ग्रेट निकोबार में था। तो जो ग्रेटर हिमालय है उसका जो फोल्ड्स है वो सिमेट्रिकल नेचर का है, सिमेट्रिकल है, तो सही बात है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है दूसरा पहला सही नहीं है, तो जो कह रहा है कि जो ग्रेटर हिमालय का सिमेट्रिकल नेचर का वो गलत है। हिमालय की जो इस भाग होता है ग्रेटर इस भाग को कोर ग्रेनाइट से बना है। जो ग्रेटर हिमालय जो है, ग्रेट हिमालय, वो कोर ग्रेनाइट से बना है। जिसका कोर है हिमालय उसका जो है ग्रेनाइट से बना है, सिर्फ यही सही है। मतलब कि करेक्ट ओल्डेस्ट इसमें बताना सबसे पुराना कौन है? सबसे पुराना था ADKV, आर्कियन दरबार कुडप्पा विंध्या, आर्कियन दरबार कुडप्पा ADKV, AD के आर्कियन दरबार कुडप्पा और विंध्या था। आर्कियन में आता है अरावली, सबसे पुराना हो गया। उसके बाद मैच करना है। डक्कन ट्रैप जो है क्रिटेशियस आदि का है, क्रिटेशियस का। पश्चिमी घाट जो उत्तर नूतन का है। अरावली जो है प्री कैम्ब्रियन ने कैम्ब्रियन से पहले का था, प्री कैम्ब्रियन। दक्कन हो गया क्रिटेशियस। दक्कन नर्मदा ताप्ती जो अत्यंत नूतन है, अत्यंत नया है, एकदम नया नर्मदा ताप्ती। अरावली प्री का हो गया। दक्कन उसका हो गया। पश्चिमी घाट जो है उत्तर का हो गया
भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड के गोंडवाना आइलैंड का है। एक गोंडवाना आइलैंड का भारतीय उपमहाद्वीप जो है, ऊपर का जो एशिया है वो अंगारा या फिर लॉरेशिया का है। भारत के जो भू आकार की रचना पर्व के बारे में बताना है। तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तार है। तो मेघालय पठार जो है दक्कन का ही पूर्वी भाग माना जाता है। सही बात है। ये दूसरा का नंबर गलत है। कश्मीरी घाटी की रचना एक सम्मानित रूप में हुई है। सही बात है, सिमेट्रिकल नहीं है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। गंगा प्लेन जो 4 आर्क बेसिन में बनाई, सही बात है। ये गलत है, ये भी सही बात है। और कश्मीर घाटी की रचना जो एक कॉन्क्लेव में, कश्मीर वैली वाज क्रिएटेड इन ए कॉन्क्लेव में, सही बात है। ये 4 आर्क बेसिन, गंगा जो 4 आर्क बेसिन वाला भी सही बात है, ये जो है वो गलत है। ये बना जो है इंडिया जो बना इंडो अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बना, इंडो अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बना है। इसमें चारों का चारों सही है। जो धरवार है ADKV में, आर्कियन, धरवार, कुड़प्पा और विंध्या। इसमें धरवार में जो धात्विक खनिज पाए जाते हैं, सही बात है। आर्कियन चट्टान का इतना ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुआ है कि उसका मौलिक रूप जो है बदल चुका है। अरावली पर्वत का निर्माण जो है धरवार क्रम की चट्टानों से हुआ है। अरावली का जो धरवार की चट्टानों से हुआ है। कुड़प्पा में कहा है जीवाश्म नहीं पाया जाता है। कुड़प्पा में जो जीवाश्म नहीं पाया जाता है, सही बात है। करा पश्चिमी और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ी में मिलता है, सही बात है। थारू का मरुस्थल विश्व का सबसे घनी जनसंख्या वाला मरुस्थल है। थार का जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला थार ही है, सही बात है। पटकाई और पूर्वांचल पर्वतमाला पूर्वी हिमालय का भाग है। पटकाई और पूर्वांचल पर्वतमाला जो पूर्वी हिमालय का भाग है। पटकाई और पूर्वांचल पूर्वी हिमालय का भाग है। बाखरा नांगल जो किस नदी, बाखरा नांगल जो सतलज नदी पे, बाखरा नांगल जो सतलज नदी पे। यहाँ पे इसमें पता नहीं तो कंडक्टिविटी, इसमें मैंने यहाँ पे होना चाहिए धरवाड़ जो है वो आर्कियन का ही एक हिस्सा है। धरवाड़ जो है आर्कियन का ही हिस्सा है। आर्कियन ADKV, आर्कियन, कुड़प्पा और विंध्या।